आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सोशल से पहले कुछ क्वेश्चंस को पिक करते हैं। पिंको एक सवाल भेज रहे हैं, टलब्रॉस ऑटो पर 87 के बाइंग 600 शेयर्स हैं, 2.5 साल से होल्ड कर रहे हैं, रख सकते हैं थोड़े और टाइम भी, एग्जिट कर ले, क्या सजेशंस? टलब्रॉस के अंदर मैम ऊपरी लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आज के दिन में विटनेस हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि 280 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड किया जा सकता है। 315 320 प्योरली ट्रेडिंग वेट रहेगी। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना चाहिए इसके अंदर। तो 325 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है इस स्टॉक में, ये सजेशन है। पवन ने एक सवाल हमें भेजा है और सवाल इनका है कंटेनर कॉर्प पर 700 शेयर्स हैं, 500 रुपए की बाइंग है। इनफैक्ट 500 शेयर्स है, माफ कीजिए, 700 रुपए की खरीदारी है कंटेनर कॉर्प में। जी देखिए मैम, यहाँ पे नुकसान यहाँ पे इनका 100 रुपए के आसपास का है, लेकिन जिस तरीके का ऑप्शन डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग देने में बिल्कुल फेल रहा हुआ स्टॉक है। लेकिन इसका जो बेस बन रहा है वो 590 के आसपास बन रहा है। लोअर लेवल के ऊपर इसके इसमें स्टॉप लॉस की जो सलाह रहेगी वो 575 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और ऊपरी लेवल पे जो है 650 से 680 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एक्यूमुलेशन कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है ऋषभ ने मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर 233 की बाएंगे, 181 शेयर्स है। मैम इसके अंदर स्ट्रिक्टली एग्जिट की सलाह रहेगी। कोई भी जंप अगर इस स्टॉक में अगर देखने मिलता है 160 के आसपास, तो वहां से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। पिछले काफी दिनों से ये स्टॉक जो है लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिले थे। सिर्फ पिछले 2 हफ्तों से ये स्टॉक के अंदर अच्छी खासी ग्रिप देखने मिली है। 125 के ऊपर ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि 160 तक की इसके ऊपर की रेंज है, वहां से स्टॉक एग्जॉस्ट हो सकता है। तो सेल ऑन राइज वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। 5-6 रुपए और यहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक जो है कोई अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आता। ओके, बात करते हैं अब दिव्यांश पांडे की। इन्होंने भोपाल से सवाल भेजा है। SBI पर 5100 शेयर्स हैं और 187 की बाइंग है। इनफैक्ट अगर ये बाइंग है तो काफ़ी पुरानी होल्डिंग होगी इनकी और शानदार मुनाफे में है फिर तो। 5100 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 187 बाइंग। जी इसके अंदर डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। देश की सबसे बड़ी बैंक है, काफी स्ट्रॉन्ग जो है इसके आउटकम दिख रहे हैं यहाँ पे। और जिस हिसाब से टेक्निकली प्लेस्ड है ये 20 डेमा के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इनका नजरिया काफी लंबा है, लंबे निवेशक है ये। तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके चल सकते हैं। 740 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस काफी बड़ा स्टॉप लॉस होता है यहाँ से, लेकिन फिर भी 8% के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ से मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी लेवल पे मुझे लगता है कि ये 880 940 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। लंबे निवेशक है तो इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। चाहे जब भी नीचे मिले तो इसके अंदर वैल्यू एडिशन ही होगा अगर इसको खरीदारी करके चलते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। SBI पर होल्ड करने की सलाह है, बने रहें इस पोजीशन में, यही सजेशंस है। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे इस शो में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं तो आपको जरिया मालूम है शो में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन पंकज, आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग कमेंट? जी जो भी सलाह मैंने दी है वो मेरी अपनी निजी राय है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर इसका राय मशवरा करके ही अगला डिसीजन लेना चाहिए। शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।